रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है वो एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए है, स्पेशली जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने जो सेकंड ईयर केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक का पोर्शन है वो आपने किस तरह से प्रिपेयर करना है। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, और एग्ज़ाम में भी और एमडी कैट में भी, यानी बोर्ड के एग्ज़ाम में भी और एमडी कैट में भी इसमें से मेजर पोर्शन आता है। तो आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। अब स्टूडेंट्स को मसला क्या आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रिपेयर करने में? एक तो ये कि स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स नहीं बन पाते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और दूसरा स्टूडेंट्स को रिएक्शंस याद नहीं रहते। अक्सर स्टूडेंट्स का यही मसला होता है कि रिएक्शंस बार बार भूल जाते हैं। तो आपने रिएक्शंस को किस तरह से प्रिपेयर करना है, और मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरह से प्रिपेयर करके 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स स्कोर किए थे, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगी। तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपने दो चीज़ों को सामने रख के पढ़ना है। एक ये कि आपने कॉन्सेप्ट्स भी बनाने हैं, क्योंकि आपने एमडी कैट देना है और उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। दूसरा, आपने रिएक्शंस को फुल रट्टा मार के याद करना है। तो अब ये दो चीज़ें हैं, अब आप इन दोनों चीज़ों को साथ साथ कैसे लेके चलेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जब आपको क्लास में आप कॉलेज जा रहे हैं या एकेडमी जा रहे हैं, तो जब आपको क्लास में टीचर लेक्चर दें तो उसको बहुत गौर से सुनें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो जाएं। अगर आपको क्लास में टीचर की समझ नहीं आती है तो यूट्यूब पर आप लेक्चर देख लें, कोई भी आप लेक्चर देख लें यूट्यूब के ऊपर। जो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए देखे थे वो फ़िज़िक्स वाला एक यूट्यूब चैनल है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसका नाम फ़िज़िक्स वाला है यूट्यूब चैनल का, लेकिन वहाँ पर केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी अपलोड होते हैं, फ़िज़िक्स के भी अपलोड होते हैं। तो मैंने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी वो मैंने ड्यूरिंग कोविड डेज़ में जब छुट्टियाँ थी तब पढ़ी थी। उस वक्त क्योंकि काफ़ी टाइम होता था, एकेडमी वगैरह नहीं जाना होता था, तो मैंने ईज़िली सारे लेक्चर्स उसके ले लिए थे। लेकिन आप लोगों के पास अब इतना टाइम नहीं होगा क्योंकि उनके लेक्चर्स काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट बने हुए हैं ऑलरेडी तो फिर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करना चाहते हैं तो आप वो वीडियोस देख लें, या फिर कोई भी वीडियो आपको जो यूट्यूब पे जो आपको आसानी से समझ आता है वहाँ से आप देख लें, अगर आपको क्लासरूम में समझ नहीं आ रही है। लेकिन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसके कॉन्सेप्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब किस तरह के कॉन्सेप्ट्स आपने बिल्ड करने हैं? आपको जनरल और बेसिक बातें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में वो पता होनी चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हमारे पास क्या बनेगा, कीटोन्स की, या फिर जो हमारे पास अल्डिहाइड्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, उनकी रिडक्शन से क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन कौन से रिएक्शन देते हैं। तो इन सारी जो बेसिक और जनरल बातें तो मैंने कुछ बातें बताई हैं, और भी बहुत सारी बेसिक्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस जो आप लोग जब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे तो फिर आपको ये सारी बातें जो है ना, जो बेसिक बातें हैं और जो जनरल बातें हैं वो आपको फिंगर टिप्स पे हो जाएंगी। जब जनरल बातें आपको समझ आ जाएंगी तो फिर आप लोगों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आपकी जो बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसमें किसी भी रिएक्शन से पहले एक जनरल रिएक्शन लिखा होता है। आपको एक जनरल रिएक्शन दे दिया जाता है और उसके बाद वो किसी भी कंपाउंड के साथ वो रिएक्शन करवा लें। तो आप लोगों ने भी इसी तरह से एक जनरल रिएक्शन, आपने एक जनरल कॉन्सेप्ट आपने लेना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। दूसरी बात होती है क्रैमिंग, कि अब आपने रिएक्शन का कॉन्सेप्ट तो ले लिया, लेकिन अब आपने उसको याद भी करना है। अच्छा, कभी भी बुक को देखने से या रिएक्शंस याद नहीं होंगे। जैसे आप बायो याद करते हैं कि रीड कर लिया, 3-4 दफ़ा रीड कर लिया और उसके बाद आपने उसे रिवाइज़ कर लिया तो आपको याद हो गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस आपको कभी भी इस तरह याद नहीं होंगे जब तक आप उन्हें बहुत ज़्यादा दफ़ा लिख नहीं लेते। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस की आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि किस तरह से आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, अब रिएक्शंस को क्रैम करने का तरीका क्या है? पहले मैं ये बता देती हूँ कि मोस्टली स्टूडेंट्स को मसला क्या आता है। स्टूडेंट्स को ये मसला आता है कि हमने याद भी किया, प्रिपेयर भी किया, लेकिन जब टेस्ट में लिखने बैठे तो भूल गया, या पेपर में लिखने बैठे तो भूल गया। तो इसकी सबसे बड़ी जो रीज़न है वो यही है कि हम लोग पहले प्रैक्टिस नहीं करते। सिर्फ टेस्ट में जाके हम लोग वो रिएक्शन लिख रहे होते हैं। पहले हम लोग ने सिर्फ बुक से देखा होता है रिएक्शंस को। कभी भी रिएक्शंस देखने से याद नहीं होते। जब तक आप उनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करके नहीं जाते तब तक वो आपको याद नहीं होंगे। तो अब मैं आप लोगों को ये टिप दूंगी कि अब आप लोगों के टेस्ट हो रहे होंगे क्लास में, तो जब भी आपका कोई क्लास टेस्ट हो जो कि ऑर्गेनिक के पोर्शन में से हो, तो जितना भी आपका टेस्ट का टॉपिक है उसके रिएक्शंस, उसमें जितने भी रिएक्शंस हैं वो आप एटलीस्ट 10 टाइम्स लिख कर जाएँ। 10 दफ़ा जब तक आप नहीं लिखेंगे उन रिएक्शंस को तब तक वो आपको टेस्ट में जाके भूलेंगे। तो इसलिए एक चैप्टर का टेस्ट है, 2 चैप्टर का टेस्ट है, जितने भी चैप्टर्स शामिल हैं या टॉपिक्स शामिल हैं, आपने उनके उसमें जितने भी रिएक्शंस आ रहे हैं उन सबको आपने 10 दफ़ा लिख कर जाना है। ये एट लीस्ट है।
अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो 15 दफ़ा लिख लें, 20 दफ़ा लिख लें, लेकिन 10 दफ़ा आपने एटलीस्ट ज़रूर लिख कर जाना है। तब जाके आपको वाज़े फ़र्क नज़र आएगा कि जब आप बग़ैर लिखे जाके टेस्ट देते थे और अब आपने 10 दफ़ा लिखा है, अब आपने जाके टेस्ट दिया, तो आपको वाज़े फ़र्क नज़र आएगा आपके टेस्ट के मार्क्स में। ठीक है, तो अब आज से आपने अपनी यही रूटीन बनानी है कि जो भी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट हो रहा है, आपने 10 टाइम्स एटलीस्ट रिएक्शंस लिख कर जाने हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगी कि जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होता है, उसमें आपने ये कोशिश करनी है कि आपने तीनों के तीनों लॉन्ग ऑर्गेनिक के पोर्शन में से अटैम्प्ट करने हैं। अब उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जब आप इनऑर्गेनिक के पोर्शन से अगर आप सॉल्व करते हैं कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन, तो उसमें थ्योरी का पोर्शन ज़्यादा आ जाता है। जब थ्योरी का पोर्शन ज़्यादा आ जाता है तो फिर एग्ज़ामिनर की मर्ज़ी होती है कि वो फुल मार्क्स दे या 1-2 नंबर काट ले, क्योंकि जो थ्योरी होती है ना, उसमें फुल मार्क्स मिलने के चांसेस कम ही होते हैं। अगर कोई बहुत अच्छा एग्ज़ामिनर है और आपने बहुत अच्छा करके लिखा है, फिर भी चांसेस हैं कि वो आपको 5 में से 4 मार्क्स देगा, या अगर 4 नंबर का सवाल है तो वो 3 नंबर देगा। लेकिन जो आप ऑर्गेनिक के पोर्शन में से जो आप लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें आते हैं बेसिकली किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज़्म, या फिर कोई आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया जाता है, इसके आपने 5 रिएक्शंस लिखने हैं या 10 रिएक्शंस लिखने हैं, तो ये एक मैथमेटिकल टाइप का क्वेश्चन हो जाता है जो ऑर्गेनिक पोर्शन में से क्वेश्चन आता है। और जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको एग्जामिनर को मार्जिन ही नहीं मिलता मार्क्स काटने का। अगर आपने पूरे रिएक्शन का मैकेनिज़्म बिल्कुल सही लिखा है और जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था वो बन चुका है, तो वो आपको फुल मार्क्स देगा। तो अगर आप लोग ऑर्गेनिक के पोर्शन में से लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलने के लॉन्ग क्वेश्चन में चांसेस ज़्यादा हैं, और अगर आप इनऑर्गेनिक के पोर्शन से सॉल्व करते हैं तो आपको चांसेस हैं कि आपके मार्क्स कट सकते हैं। दूसरी चीज़, ऑर्गेनिक के पोर्शन को आपने अगर आपकी प्रेजेंटेशन भी, अगर आप ऑर्गेनिक के पोर्शन में से लॉन्ग क्वेश्चंस सॉल्व करें तो आपकी पेपर की प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ऑर्गेनिक के पोर्शन में थ्योरी कम है और रिएक्शन ज़्यादा है। रिएक्शंस आप लिखते जा रहे हैं और फिर उनको आप बॉक्स से आउटलाइनिंग करते जा रहे हैं मार्कर से, तो आपका पेपर बहुत अच्छा भी लगेगा और वो एक मैथमेटिकल टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा जिसमें एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे देगा। तो ऑर्गेनिक के पोर्शन को इतनी अच्छी तरह से प्रिपेयर करें कि आप सारे लॉन्ग वहीं से सॉल्व कर पाएँ। अब स्ट्रेटजी क्या है ऑर्गेनिक के जो पार्ट है उसको प्रिपेयर करने की? अब आपने करना ये है कि आज से आप इस चीज़ को स्टार्ट कर दें कि आपने डेली के ऑर्गेनिक के पोर्शन में से 10 रिएक्शंस प्रिपेयर करने हैं और वो 10 आपने लिखने हैं। ठीक है, इस तरह प्रिपेयर करने हैं कि आप उन्हें ज़बानी लिख सकें। उसके बाद आप बुक बंद करें और इनको लिख लें एक दफ़ा। इस चीज़ को करने में आपको मैक्सिमम 15 मिनट लगेंगे, या अगर किसी को लेट याद होता है तो आधा घंटा लग जाएगा। मेरे ख्याल से 15 मिनट से आधा घंटा आप अपनी रूटीन में आराम से निकाल सकते हैं। आपका कोई टेस्ट है या जो भी है तो उसमें से आपने सिर्फ 15 मिनट निकालने हैं ऑर्गेनिक के पोर्शन के लिए, और आपने डेली के 10 रिएक्शंस याद करके लिखने हैं ऑर्गेनिक के। जब आप लोग अपनी ये रूटीन बना लेंगे ना, तो जिस टाइम आपका कोई बड़ा टेस्ट आएगा 2 चैप्टर्स का, हाफ बुक का या फुल बुक का, तो आपको सारे रिएक्शंस फिंगर टिप्स पे होंगे। और जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको इतने अच्छी तरह से ये रिएक्शंस याद हो चुके होंगे कि फिर आपको भूलने के चांसेस नहीं होंगे। जो बच्चे सिर्फ एग्ज़ाम वाले दिन जाके लिखते हैं ना रिएक्शंस को, तो फिर वो उन्हें याद नहीं रहते, वो उन्हें बार बार भूलते हैं। तो इसलिए आपने आज से ही अपनी ये स्ट्रैटेजी बना लेनी है कि आपने डेली के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 10 रिएक्शंस याद करके लिखने हैं, और फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि जब आपका कोई टेस्ट आएगा, ग्रैंड टेस्ट आएगा, तो आपको फिर पता चलेगा कि आपको तो ये सारे रिएक्शंस याद हैं, क्योंकि आप उनको डेली बेसिस पर लिखते आ रहे हैं। तो आज इसे ये अपनी स्ट्रैटेजी बना लें। तो ये मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रिपेयर करने का तरीका बताया है। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास में समझ नहीं आ रही तो यूट्यूब के किसी भी चैनल से समझ लें। मैंने जहाँ से समझी थी, जिस यूट्यूब चैनल से समझी थी, वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो मेरी स्ट्रैटेजी थी रिएक्शन को याद करने की, वो भी मैंने आपको बता दी। तो होपफुली अगर आप इस स्ट्रैटेजी पर अमल करेंगे तो आपके लिए भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रिपेयर करना बहुत आसान हो जाएगा। कोई भी आपकी क्यूरीज़ हैं तो आप कॉमेंट्स में ज़रूर पूछें। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।